नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो कुछ ही देर में वो देवीपाटन मंदिर से रवाना होंगे और 10:10 पे लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और करीब 10:30 बजे शांति उपवन बुद्ध विहार पहुंचेंगे सीएम और कोरिया के जोगे भिक्षु संघ का अभिनंदन कार्यक्रम है। भारत दक्षिण कोरिया के संबंध के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम और शाम 6:30 बजे 5 केडी पर प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की स्थापना के संबंध में यह प्रेजेंटेशन होगी और शाम 7 बजे विकास खंड को लेकर प्रेजेंटेशन देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की स्थापना के संबंध में यह प्रेजेंटेशन है। शाम 7 बजे विकास खंड को लेकर प्रेजेंटेशन को वो देखेंगे। तो बलरामपुर दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और देवीपाटन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। दरअसल यहां रवाना होने से पहले की जानकारी और नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने पूजा अर्चना की और बलरामपुर दौरे पे वो यहां पहुंचे थे और देवीपाटन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की और कुछ देर बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो नवरात्र में मुख्यमंत्री की जो आस्था है वो किसी से छिपी नहीं है और अक्सर इस तरह की तस्वीरें नवरात्र में सामने आई हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना की और बलरामपुर वो पहुंचे थे। कुछ देर बाद यहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे और लखनऊ में कई कार्यक्रम हैं। तो बलरामपुर दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देवीपाटन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। और अब कुछ देर बाद यहां से वो रवाना होंगे लखनऊ के लिए और आज लखनऊ में कई कार्यक्रम हैं। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाएंगे और शाम तक कई अलग अलग कार्यक्रम हैं, कई प्रेजेंटेशन है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। विकास कार्यों को लेकर हमेशा उनकी कोशिश रही है कि उत्तर प्रदेश को आगे लेकर जाया जाए और उनकी प्राथमिकताओं में विकास सबसे ऊपर है। अध्यात्म के साथ साथ यानी विकास के साथ साथ अध्यात्म भी उनमें उतना ही दिखाई देता है और यही वजह है कि नवरात्र में भी और नवरात्र से पहले भी अगर वो किसी धार्मिक स्थल पे गए हैं, किसी धाम में गए हैं, किसी मंदिर में गए हैं तो वहां से पूजा करते हुए उनकी तस्वीरें जो हैं वो अक्सर सामने आती हैं। देवीपाटन मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। नवरात्र का पहला दिन और सौरभ हमारे संवाददाता खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, मुख्यमंत्री यहाँ पे बलरामपुर दौरे पे हैं, देवीपाटन मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की और क्या कुछ खास रहा उनके कार्यक्रम में? जैसा कि मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर में है। कल वो भाई रोड आए हैं क्योंकि मौसम खराब होने के नाते हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया। उसके बाद वो कार से देवीपाटन मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने महिला समीक्षा बैठक की, रात्रि विश्राम किया। सुबह जैसे कि नवरात्रि का पहला दिन है, उन्होंने सुबह उठकर गायों की सेवा की, माँ पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर महिला सशक्तिकरण रैली का शुभारंभ करेंगे हरी झंडी दिखाकर यहाँ से और उसके बाद फिर यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सौरभ। तो बलरामपुर दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ देर बाद वो यहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
तो आज से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुरुआत हो रही है और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और आज देवी जो शैलपुत्री हैं उनकी पूजा हो रही है। आज का ब्रह्मयोग सुबह 9:18 से कल सुबह 6:16 तक रहेगा। श्रद्धालु आज मां देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने कलश की स्थापना कर रहे हैं और अलग अलग शहरों से, अलग अलग मंदिरों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और हर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं इस नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए। और इसी तरह की जो पूजा की तस्वीरें हैं वो आज सामने आने लगी हैं अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से। और हर कोई आज, चूंकि नवरात्र की शुरुआत हुई है और मां शैलपुत्री की आज पूजा हो रही है, लिहाजा लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें मंदिरों में देखी गई। चूंकि कोरोना के चलते पिछले कुछ साल काफी प्रभावित हुए थे, लेकिन अब चूंकि हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं और अब जनजीवन पूरी तरह से सामान्य, लिहाजा एक बार फिर रौनक जो है नवरात्र में मंदिरों में वो ठीक पहले की तरह नजर आने लगी है। तो मंदिरों में माता के जयकारे लग रहे हैं, भक्त बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। फिर चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, लखनऊ हो या कोई और शहर, हर तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां श्रद्धा के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाएं को लेकर। माता के जयकारे लग रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आज पहला दिन है नवरात्रि का और पहले दिन चाहे दिल्ली की बात हो, गोरखपुर की बात हो, हरिद्वार की बात हो या फिर नोएडा की बात हो, हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। आंखों देखा हाल आपको बताएंगे कि श्रद्धा का ये जो 9 दिन हैं वो कैसे रहने वाले हैं और आज पहला दिन किस तरीके का है, कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्योंकि श्रद्धालु भक्त जो हैं मां के वो बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो आज पहले दिन शैलपुत्री मां की पूजा हो रही है और आस्था जो है वो हर तरफ दिखाई दे रही है। तो अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे, किस शहर में किस तरीके से श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नवरात्रि में चूंकि देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, अलग अलग दिन अलग अलग देवी की पूजा होती है। आज शैलपुत्री रूप की उपासना हो रही है, पूजा हो रही है और श्रद्धालु मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने कलश की स्थापना कर रहे हैं। मंदिरों में भीड़ है, बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को लेके, इच्छाओं को लेके, मां का धन्यवाद करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और इस वक्त जैसी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी तरह की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। तो इस पे हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। स्कंदिता से हमारी सहयोगी लखनऊ, हमारी जो लखनऊ से स्कंदिता है, प्रिया राणा है नोएडा से, पीयूष तिवारी दिल्ली से हैं और इसी तरीके से अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग सहयोगी जो हैं हमारे, वो आप तक पहुंचाएंगे। ये सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नोएडा का रुख करते हैं जहां पे प्रिया राणा हमारे साथ हैं। प्रिया, आज चूंकि नवरात्रि की शुरुआत हुई है, पहला दिन है, नोएडा में किस तरह की तस्वीरें मंदिरों में आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम दिल्ली के झंडे वालन मंदिर में हैं। पहला नवरात्र है। देखिए नवरात्रों की शुरुआत हो गई है, तो पहला दिन जो माँ को समर्पित है वो शैलपुत्री माँ को समर्पित है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि झंडे वाले माँ के मंदिर में माँ का पूरा 16 श्रृंगार किया गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी
फूल मंगाकर मां के दरबार को यहां पर सजाया गया है। वहीं अगर हम बात करें भक्तों की, तो लंबी लंबी कतारें जो हैं भक्तों की यहां पर सुबह से ही देखने के लिए मिल रही है। लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि देखिए माँ झंडे वाली की ऐसी मान्यता है कि माँ से जो मुराद मांगो माँ हर मुराद को पूरा करती है। तो भक्तों की आस्था बहुत ज़्यादा है। अलग अलग दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। घंटों तक इंतज़ार करने के बाद भक्तगण यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं विशेष ध्यान रखा गया है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो वहीं देखिए अगर मेन द्वार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के पुजारी जी का कहना है कि कोरोना काल के समय में ये सब शुरू हुआ था कि प्रसाद ना चढ़े, तो प्रसाद अभी तक यहाँ पर दरबार में आपको चढ़ता हुआ माँ के नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि माँ को भेंट स्वरूप जो नवरात्रि में चढ़ाया जाता है वो नारियल होता है। लेकिन अभी यहाँ पर इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन भक्तों की तांता जो है यहाँ पर लगातार बना हुआ है। और देखिए पूरे मंदिर को बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग फूलों से सजाया गया है। वहीं भक्तगणों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मान्यता है झंडेवालन मंदिर की। तो लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं। पहला नवरात्र है और देखिए शैलपुत्री माँ का जो दिन है, तो ऐसा कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय के घर पर माता उत्पन्न हुई थी, तो माँ का नाम शैलपुत्री था। तो आज पहला नवरात्रा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। भक्तगण लंबी लंबी कतारों में लगकर माँ के दर्शनों के लिए झंडेवालन मंदिर में पहुँच रहे हैं। जी राजेश। ठीक है, आप बनी रहिए प्रिया हमारे साथ। पीयूष का रुख करते हैं जो कि दिल्ली के कालका जी मंदिर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, कालका जी मंदिर का आंखों देखा हाल बताएं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार भी जब हम यहाँ पे पहुँचे थे, जब नवरात्रि की शुरुआत हुई, तो उस तरीके से भीड़ देखने को नहीं मिली थी जो आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और आप तस्वीरों में देखिए, चूंकि ये VIP गेट है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। लेकिन आपको पीछे लेके चले जहाँ पे देवी माँ के जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पे आप पीयूष, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। हम लखनऊ का रुख करते हैं। स्कंदिता हमारे साथ हैं। स्कंदिता, लखनऊ में किस तरीके से नवरात्र का पहला दिन और मंदिरों में कैसी तस्वीरें देखी जा रही हैं? देखिए आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और तमाम लोगों की भीड़, धीमे धीमे लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और हर मंदिर में भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त हम बुहियन देवी मंदिर में है लखनऊ के, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की भारी संख्या में महिलाएं भी हैं और बच्चे भी छोटे छोटे साथ में आए हुए हैं। तो सब लोग दर्शन करने के लिए आए हैं माता के। और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो माता को आज चढ़ाने लेकर आए हैं, जिसमें तमाम फूल है, नारियल है और तमाम चीज़ें हैं। मैम साथ में जानते हैं इनसे क्या कुछ चीज़ें आज माता को चढ़ा रही हैं आप? पूरा श्रृंगार चढ़ा रहे हैं। नारियल भी है। व्रत है आपका? हाँ, व्रत है हमारा। क्या कुछ मांगेंगे? अब दर्शन करने आए हैं, दुआ मांग रहे हैं, तबीयत पानी ठीक रहे। भक्त जो है वो कुछ भावुक भी हैं, बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि लगातार जो भी दुआएं हैं, मन्नत है, वो मांग रही हैं माता से। इसके अलावा जो और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अंदर चलते हैं, एक बार अंदर चल के बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी, क्या कुछ मन्नत मांगने आई हैं आज? ये जो माँ सब जानती हैं, माँ को सब पता है। क्या क्या चढ़ा रही है? चुनरी, नारियल, बताशे, गुड़हल का फूल, माँ को जो पसंद है, लाल फूल। क्या कुछ आस्था है बुहियन देवी मंदिर? अच्छे मंदिर है, सब दर्शन करते हैं यहाँ पे आके मन खुश हो जाता है। यहाँ पे आके मन खुश हो जाता है, ऐसा भक्तों का कहना है। इसके अलावा पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ खास्ता है मंदिर की और वो सारी मंदिर में मतलब माता जी जो हैं वो किस लिए सिद्ध हैं और क्यों यहाँ पर हर बार इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। पंडित जी मौजूद हैं, पंडित जी से भी बात कर लेते हैं। पंडित जी, क्या कुछ मान्यता है बुहियन देवी मंदिर की? हाँ, देखिए, जो यहाँ पर मान्यता किया है उसकी मान्यताएं पूर्ण हो गई, एक नहीं कई। जिन लोगों के बच्चे नहीं थे उन्होंने मूक व्रत यहाँ किया, उनके औलाद हो गई। ये देखो पंडित जी व्यास जी बैठे, इनका भी यही हाल था। पहले कन्या हुई, बाद में 2 बच्चे हुए, राम और श्याम, अभी भी मौजूद हैं, व्यास जी सामने बैठे हैं। हमारे गांव के राम शरण शर्मा ने यहाँ मूक व्रत किया लाल कुआं के,
उनका भी यही, पहले कन्या हुई, हाँ पहले कन्या हुई, उसके ठीक है। बाद में 4 यानी बेटे हुए। बिल्कुल इसका अंतिता, यानी यहाँ पे समझे? जो मान्यता है एक वो आदमी ने काफी यहाँ ज्यादा जीत है और का लोग दिखाया दूर दूर था। से यहाँ पे पहुंचते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेके। मैं आपके पास लौटता हूं, जौनपुर का रुख करते हैं जहां हमारे सहयोगी देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जौनपुर में मंदिरों में किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं? कोरोना काल के बाद कितने हालात सामान्य अभी दिखाई दे रहे हैं? और चूंकि बीच में काफी प्रभावित हुए थे, चाहे नवरात्र हो या कोई भी पर्व त्योहार हो, अब हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं? क्या बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मंदिरों में पहुंच रहे हैं? कल यहाँ पर ओलावृष्टि के कारण आज क्योंकि संख्या काफी है, सभी आई है भक्तों में, लेकिन तब जी यहाँ पर आपको दिखाते पीछे में लंबी लंबी कतारें लगी हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की, और यहाँ पर सब बारी बारी अपना दर्शन पूजन कर रहे हैं। और लगभग यहाँ पर क्योंकि भक्तों में काफी उत्साह है, क्योंकि कोरोना काल के बाद पहले बार इस तरह आया है, इसमें श्रद्धालुओं का काफी उत्साह है। और दूर दूर से यहाँ की सीता चौके धाम यहाँ की प्राचीन मंदिर मानी जाती है, इसको देखते हुए कि क्या यहाँ से दर्शन करने के बाद ही विंध्याचल के दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये इस मंदिर की बहुत साथ ही हमारे साथ मुख्य पुजारी जी है, इनसे ही जानते हैं इसकी ये बताइए जी की इसकी क्या मानता है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है, हजारों साल पुराना। जो भी आते हैं दर्शनार्थी पूर्वांचल पूरे उत्तर प्रदेश से, वरन पूरे भारत से आते हैं, जहाँ भी दर्शनार्थी जुटे हुए हैं, क्या काम बड़ों करते हैं अपना। भारी से भारी संख्या में सब लोग नवरात्र रूप में आज माँ का दर्शन पूजन कर रहे हैं। और यहाँ पर माँ के दरबार में नारियल चुनरी कढ़ाई पूजा इत्यादि पूरी हलवा सब करता है। यह विस्फोटक मदनी है जो चेचक के रूप में निकलता है, यहाँ आने से ठीक होता है। जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, सब जितने भी मांगलिक कार्यक्रम पूर्वांचल के हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे गोपति संस्कार हो, चाहे बरबधू का दर्शन पूजन हो, पहले यहाँ दर्शन पूजन करके मुंडन संस्कार करके। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताइए इस मंदिर की क्या खासियत है? इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत जो यात्रा सबके मनोकामनाओं को लेकर पूर्ण करती है, ऐसी आस्था विश्वास पूरे जनमानस में है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने, पुलिस अधीक्षक जौनपुर और जिलाधिकारी महोदय ने भारी संख्या में पुलिस की तैनाती यहाँ पर की है। कैसे मुख्य पुजारी जी? बिल्कुल देवेंद्र, हमने सुना कि जो मान्यता है वो कैसी है और लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस वक्त बलरामपुर का रुख करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चूंकि बलरामपुर दौरा है 2 दिवसीय, और बलरामपुर में अब से कुछ देर बाद वो बलरामपुर से रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल हुए हैं और कुछ लोग उनके पास पहुंचे हैं अपनी समस्या को लेकर, अपनी शिकायत को लेकर, अपने पत्र को लेकर, और मुख्यमंत्री ने उस पत्र को लिया। और चूंकि अक्सर जब वो कहीं जाते हैं तो लोगों के बीच जरूर पहुंचते हैं। महिला सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। महिला सशक्तिकरण रैली है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम सरकार ने उठाए हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण के लिए। इससे पहले उन्होंने देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। और अब मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा है, अब से कुछ देर बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लोगों से वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण रैली है और देखिए जब छोटी बच्ची उनको दिखाई दी तो उस बच्ची को उन्होंने अपने पास बुलाया। और इस तरह की तस्वीरें इससे पहले भी कई बार सामने आई हैं, जहां बच्चों से स्नेह करते हुए उनकी जो तस्वीरें हैं वो अक्सर सामने आई हैं। और एक बार फिर जब उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई दी तो उस बच्ची को उन्होंने अपने पास बुलाया और यहाँ पे कुछ महिलाएं उन्हें भेंट जो तोहफा है वो देती हुई, और इसी तरह की कुछ और तस्वीरें हैं जो महिलाएं उन्हें उनके प्रति अपना सम्मान जो है वो यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। बलरामपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें जब भी मुख्यमंत्री किसी शहर में, किसी ज़िले में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। और अब से कुछ देर बाद चूंकि वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, लखनऊ में कई कार्यक्रम हैं और कई उन्हीं कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए वो यहाँ पहुँचे। तो 2 दिन का उनका ये दौरा, और इस 2 दिनों में बहुत कुछ खास रहा। आज उनके दौरे का दूसरा दिन और उस दूसरे दिन भी वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। महिला सशक्तिकरण रैली को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई।
वापिस हम लौटते हैं, चूंकि आज नवरात्र की शुरुआत हुई है, पहला दिन है। हमारे तमाम अलग अलग सहयोगी जो हैं अलग अलग मंदिरों में मौजूद हैं। दिल्ली के कालका जी मंदिर का रुख करते हैं, जहां पे पीयूष तिवारी हमारे साथ हैं। पीयूष, कालका जी मंदिर में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं? जी, अगर हम बात करें तो पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे कालका जी मंदिर की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो मूर्ति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है। और यहाँ पे आप, क्योंकि ये VIP गेट है, इसलिए यहाँ पे आपको कम श्रद्धालु नजर आएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा आगे नजर डालेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे कतार में जो है वो श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं। और ये जो लंबी कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि श्रद्धालुओं को पहुंचने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। और दूर तक करीब 1 किलोमीटर तक की अगर हम बात करें तो वहां तक कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। और कतार की बात करें तो 500 मीटर तक जो कतार है वो लंबी कतार है, 3-3, 4-4 जो लंबी कतारें हैं वो यहाँ पे लगी हुई है। और पूरी तरीके से मंदिर प्रशासन की ओर से या दिल्ली पुलिस की ओर से व्यवस्थाएं की गई है कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है वो ना हो पाए। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से लोग छोटे छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे पूजा करने पहुंच रहे हैं। चूंकि नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है और निश्चित रूप से कोरोना काल के बाद अगर हम बात करें तो अभी की बात करें तो फिलहाल देखिए किस तरीके से एक उत्साह है, लोग जो है। और हम यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे बात करते हैं, उनके जानते हैं कि क्या कुछ खासियत है। अगर हम बात करें चैत्र नवरात्रि की, क्या कुछ खासियत है? खासियत तो यहाँ पे ये है, कालका माई साक्षात है, बुढ़िया में कंजक में घूमती रहती है कालका माई। यहाँ पे ये साक्षात है, यहाँ पे बैठी है। कुछ मुहूर्त के बारे में बताएंगे क्या? मेरे को 30 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, इसके ऐसे ऐसे चमत्कार देखे कि कमी नहीं है किसी चीज़ की। आपने आगे माई के आगे जो बोला माई पूरा करना होगा, आपके हित में होगा तो करेगी, नहीं है तो नहीं करेगी, करती सामने है देख के। पिछली बार भी यहाँ पे श्रद्धालु देखने को मिले थे, इस बार भी श्रद्धालु आ रहे हैं। आपको लगता है कि पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है? कोरोना काल यहाँ पे तो असर ही नहीं होता कोरोना काल का। यहाँ तो माई के पास जब कोरोना था जब भी माई के पास चरणों में बैठे हुए थे। थोड़ा सा महत्व बता दीजिए और थोड़ा सा पूजा पाठ करने की विधि बता दीजिए। हमारे को ये पता है, बुढ़िया में कंजक में माई घूमती रहती है, मंदिर पे साक्षात बात करती है। जो आपने बोलना माई के आगे सामने बोलोगे, आपकी मुराद उसने पूरी करनी होगी तो कर देगी, नहीं है तो नहीं करेगी। पूजा करने की कोई विधि बताएंगे भक्तों को? हमें तो ये आता है, ये आशीर्वाद देना आता है बस कालका माई का। ये अखंड जो होता है कालका माई की, ये आता है हमारे को बस। यही हम करते आ रहे हैं आज 15 साल से लगभग, जब से अखंड जोत बाहर आई है जब से यही करते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं बैठ के। आज शाम से तो, कल शाम से तो जोत लेने आ रहे थे ना जागरण की, शाम से 7 बजे से अभी तक खड़े ही हैं। अभी तक शाम को 7 बजे लोग जागरण की घर के लिए जोत लेने आते हैं ना, तो उनको जोत दे रहे थे शाम से। अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, खाली पानी पिया शाम से लेके अब तक। ये माई के कृष्ण है। यहाँ पे शुगर है, शुगर वाला 2 घंटे से ऊपर नहीं रह सकता, यहाँ शाम से कुछ खाया ही नहीं है। ये माई के कृष्ण है यहाँ पे। जी बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से जो माँ कालका की अगर हम बात करें तो किस तरीके से उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके आशीर्वाद के बारे में बताया जा रहा है। और कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे आता है, जो अपनी मन्नतें मांगता है, वो माता कहीं ना कहीं पूरी करती है। और निश्चित रूप से इस बात की वानगी जो है वो देखने को भी मिल रही है। जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे जुट रही है, जिस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कोई विधि उस तरीके की नहीं है। आप श्रद्धा से आइए, माँ को याद करिए, पूजा अर्चना कीजिए और माँ आपकी जो मुरादें हैं वो जरूर पूरी करेंगे। तो निश्चित रूप से आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। ठीक है, हम प्रिया का रुख करते हैं जो कि झंडेवाला मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। प्रिया, पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या बदली हुई तस्वीरें नजर आ रही हैं? चूंकि कोरोना ने कई साल प्रभावित यहाँ पे किया, करीब 2 साल तक कोरोना के चलते चीजें प्रभावित रहीं। अभी जिस तरह की भीड़ है पिछली बार के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए भक्तों की जो भीड़ है यहाँ पर काफ़ी संख्या में नज़र आ रही है। अगर हम बात करें तो देखिए सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है मंदिर में देखी गई, क्योंकि देखिए झंडे वाले मंदिर की जो मान्यता है वहाँ पर लोग जो है काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। तो आप मंदिर के प्रांगण में अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको भक्तगण ही नज़र आएंगे जो, और मंदिर में
जो गूंज नजर आ रही है वो जय माता दी की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। पुलिस प्रशासन भी देखिए चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात है। वहीं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रिय जो माँ को होता है वो नारियल की भेंट होती है, लेकिन यहाँ पर जो भक्तगण आ रहे हैं, भक्तजनों को यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं है। हालांकि मंदिर प्रशासन की तरफ से जब भक्त दर्शन कर लौटेंगे तो उनके लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था की गई है, लेकिन भक्तों को यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं है। वहीं देखिए और भी भक्तगण हैं यहाँ पर, हम जिनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। जय माता दी। जय माता दी जी। कैसा आपको लग रहा है पहला? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा उत्सव होता है। कुछ मुराद माँ से हर मुराद माँ तो अपने आप ही जानती है, वो सबकी मुरादें पूरी करती है। बिल्कुल प्रिया, लोगों की जो आस्था है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है और कैसे लोग भावुकता के साथ, आस्था के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं उसे देखा जा सकता है। आगरा का रुख करते हैं, संदीप है हमारे साथ। संदीप, आगरा में किस तरह की तस्वीरें आप मंदिरों में देख पा रहे हैं नवरात्र के पहले दिन? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय आगरा का जो पथवारी मंदिर है यहाँ पर मौजूद हूं और कहीं ना कहीं जो दो साल जो कोरोना को लेकर प्रभावित हुए थे, उसके बाद ये नवरात्रि का जो पर्व पड़ा है और ये बड़ा ही पवित्र पर्व माना जाता है और 9 दिन तक देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और कहीं ना कहीं आगरा के इन मंदिरों में अच्छा खासा भक्तों के रुखता देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना के लिए आ रही हैं, जलाभिषेक माँ के लिए आ रही हैं और उनको पूरा श्रृंगार भेंट कर माँ से मन्नतें मांग रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो भक्त हैं उनके अंदर एक बिल्कुल बड़ी संख्या में संदीप, बिल्कुल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और महिलाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची हैं। बहुत शुक्रिया संदीप।